Right. So, good morning, class. Today's topic is about irrational numbers. किसके बारे में आज हमारा टॉपिक? ठीक है, irrational numbers क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उन्हें कैसे प्रूव किया जाए कि ये irrational है. Right. So today is introduction to irrational numbers. Irrational numbers. For introducing irrational numbers, I have taken a question. Prove that root 2 is irrational number. क्या प्रूफ करना है हमें कि रूट 2 क्या है? ठीक है, बट ये प्रूफ सीखने के लिए आपको इसमें क्वेश्चन में जंप इन करने से पहले 4 चीजों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए. ओके, सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि रूट 2 इर्रेशनल नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है. ठीक है, इर्रेशनल नंबर मतलब वो रियल नंबर जो रैशनल नहीं है, यही उसकी एक्चुअल डेफिनेशन है. द इर्रेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं है. मतलब रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है? रैशनल की डेफिनेशन होती है कि हम उन्हें p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? बराबर है कि नहीं है? तो अगर आप p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो क्या बन गया? इर्रेशनल. ठीक है, दूसरी बात, यानी कि डेफिनेशन ये हो गई कि इर्रेशनल जो नंबर्स होते हैं वो cannot be written in the p by q form where p and q are integers, p and q belongs to integers and q is not equal to 0. ये फॉर्मेट में आप नहीं लिख सकते तो वो इर्रेशनल है. दूसरी एक और बात, इर्रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है, क्या होता है? इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होता है NTNR, मतलब के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. बराबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, न ही टर्मिनेट होंगे और ना ही. तो ये पहचान होती है इर्रेशनल नंबर की. वो NTNR होते हैं और वो p बाई क्यू फॉर्म में भी नहीं लिखी जा सकती. ठीक है, सेकेंड थिंग, हम इसको जो प्रूफ करने वाले हैं, थ्योरेटिकल प्रूफ करने वाले हैं. थ्योरेटिकल प्रूफ के लिए हम लोग एक मेथड यूज करेंगे. इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. क्या नाम है मेथड का? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है हिंदी में झूठ. कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में? झूठ, है ना. कुछ लोग इसे इनडायरेक्ट प्रूफ भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे? ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब, झूठ का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मुझे प्रूफ करना है कि आई एम अ बॉय, मुझे क्या प्रूफ करना है कि मैं क्या हूं? एक लड़का हूं. तो मैं क्या करूंगा? मैं उल्टा अज्यूम करूंगा कि नहीं, मैं एक लड़की हूं. क्या हूं? समझ में आई बात? और फिर हम लोग उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, सारी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे. जब हमको पता चलेगा अरे इसमें गर्ल्स वाली प्रॉपर्टीज नहीं, इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टीज है? बॉयज वाली प्रॉपर्टी है. तो फिर हम एंडिंग में क्या बोलेंगे कि हाँ, आपने पहले ही स्टार्टिंग में ही कुछ तो भी गलत अज्यूम किया था. स्टार्टिंग में कुछ तो भी क्या किया था? दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रडिक्शन. इसे क्या बोलते हैं? केस समझ में आया ना? तो कॉन्ट्रडिक्शन में कैसे, जैसे आपको पेन, ये प्रूव करना है कि ये पेन है, तो आप इसको प्रूव क्या करोगे? स्टार्टिंग में आप बोलोगे कि ये पेन नहीं है, ये बोलोगे कि आप ये पेपर है. क्या है ये? बराबर है. लेकिन फिर हम क्या करेंगे? इससे लिखेंगे ऐसे बोर्ड पे, राइटिंग करेंगे. राइट, तो फिर आप क्या बोलोगे? पेपर थोड़ी राइट कर सकता है. कौन राइट कर सकता है? पेन राइट कर सकता है. कौन राइट कर सकता है? मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो गलत. अजम्पशन था वो क्या था? तो ये पेपर नहीं है, ये पेन है. पेपर नहीं है, क्या है ये? इसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. क्या कहते हैं इसे? मेथड ऑफ. मैथमेटिक्स में बहुत यूजफुल है, बार बार यूज आता है इसका, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन मतलब उल्टा. कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या होता है? उल्टा अज्यूम करना. यस को नो अज्यूम करना. बराबर है, नो को यस अज्यूम करना. उसके बाद आपको बीच में वर्ड्स आएंगे को प्राइम नंबर्स. कौन से नंबर्स? ठीक है, देखो, प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं. प्राइम नंबर मतलब कौन से नंबर? उस पे भी एक लेक्चर लेंगे हम लोग अच्छे से, प्राइम नंबर्स पे और कंपोजिट नंबर पे. बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है प्राइम नंबर क्या होता है. तो प्राइम नंबर क्या होता है आप लोगों का? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स. काफी सारे बच्चों को बोलूंगा बेटा प्राइम नंबर क्या होता है? सर वो जो किसी से डिवाइड नहीं होते. नहीं, गलत है. प्राइम नंबर मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 17. 17 दो नंबर से डिवाइड होता है. किससे किससे? 1 से और खुद से.
23 दो नंबर से डिवाइड होता है, किससे किससे? 1 से और खुद से, बराबर है। कंपोजिट नंबर मतलब वो नंबर जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर है, जैसे 6 के कितने फैक्टर है? 1 2 3 और देखो 1 और 6 खुद को और 1 को छोड़ के और दो फैक्टर है कि नहीं, इसको बोलते हैं कंपोजिट। इसको क्या बोलते हैं? और जो किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइम। उन्हें क्या बोलते हैं? को प्राइम मतलब क्या होता है? को प्राइम का इनसे कुछ लेना देना नहीं होता। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर्स जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर। मतलब बेटा इसके बाद अब वो और कैंसल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल 10 और 27, ठीक है। देखो तो 10 जो है वो भी प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, और 27 है वो भी प्राइम है क्या? नहीं, वो भी क्या है? कंपोजिट है ना। लेकिन आप इसके भी फैक्टर लिखोगे। 10 के फैक्टर क्या है? 2 5 10, और 27 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 3 9, 9 3 20। दोनों के दोनों जो है वो कंपोजिट नंबर है, लेकिन आपस में कैंसल होते हैं क्या? नहीं होते। तो एक दूसरे के लिए वो प्राइम है। एक दूसरे के लिए क्या है वो? इसे कहते हैं को प्राइम। इसे क्या कहते हैं? मतलब साधारण भाषा में अगर आपको याद रखना है, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल ट्रिक में, तो याद रखना को प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स विच कैन नॉट बी कैंसल्ड फर्दर, आगे कैंसल नहीं हो सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? को प्राइम। जैसे कि फेमस एग्जांपल को प्राइम्स का 8/9। 8/9 और छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। 8/9 तो जो स्मॉलेस्ट फॉर्म रहता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म को बोलते हैं को प्राइम फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं उसे? बराबर है। तो दोनों आपस में प्राइम होना जरूरी नहीं है। को प्राइम मतलब ऐसे नंबर जो अपनी लेवल तक पहुंच चुके, इसके नीचे वो लोग कैंसिल होंगे क्या? इन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर? द को प्राइम नंबर्स आर टू नंबर्स व्हिच हैव नो कॉमन फैक्टर। सिंपल डेफिनेशन याद रखना। क्या है फिर डेफिनेशन को प्राइम की? नंबर्स व्हिच हैव नो कॉमन और आखिरी एक चीज हम लोगों को जो यूज आएंगी इस प्रूफ में, फोर्थ वाली है, उसका नाम है थ्योरम ऑन प्राइम नंबर्स। थ्योरम ऑन प्राइम नंबर्स मतलब आपको 10th में भी है, 9th में भी है। उसका मतलब ये होता है कि अगर p नाम का कोई प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p किसको डिवाइड करेगा? देन p डिवाइड्स a, p किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। ये समझने में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, कुछ नहीं, मैं इसे समझा के दिखाता हूं आपको फट से। कोई भी एक a स्क्वायर नंबर लीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 है, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 100, ठीक है। तो देखो आप 100 को जो नंबर डिवाइड करेंगे, 100 को जो प्राइम नंबर, सॉरी 100 को जो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, वो प्राइम नंबर 10 को भी डिवाइड करेंगे। वो प्राइम नंबर किसको डिवाइड करेगा? बराबर है कि नहीं है? चाहो तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देख लो। ये देखिए ये 100 है, 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 into 2 into 5 into 5। मुझे ओरल कैसे याद है? 10 साल से पढ़ा रहा हूं, अब तो रट गया हो मुझे। 5 5 है 25 और 2 to the 4, 25 4 का कितना हो गया? 100। मतलब 100 के अंदर कितने प्राइम फैक्टर्स है? 2 ही है, 2 और 5। कौन कौन? 2। तो 2 अगर आप लोगे तो 2 अगर 100 को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड 100, तो 2 जो है आपका वो 10 को भी डिवाइड करेगा, ओके। और 5 जो है वो आपका अगर 100 को डिवाइड करता है तो वो 5 आपका 10 को भी डिवाइड करेगा। हाँ, कुछ बच्चे मेरे पास ये सवाल लेके आते हैं, सर अगर ऐसा है तो मैं एक नंबर बताता हूं सर जो 100 को डिवाइड करता है लेकिन 10 को डिवाइड नहीं करता। वो नंबर बोलते हैं सर 25, या फिर कुछ बोलते हैं सर 50 या 25 जो है वो 100 को डिवाइड करता है लेकिन 10 को डिवाइड करता है क्या? नहीं। तो मैं बताऊं बेटा गलत जवाब। क्यों गलत जवाब? क्योंकि थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑन प्राइम नंबर। 25 प्राइम है क्या? नहीं है। 50 प्राइम है क्या? नहीं। आपको कौन से नंबर देखना है? प्राइम नंबर। कौन से नंबर देखना है? तो प्राइम नंबर में है 2 और 5, 2 और 5 ही है बस।
तो 2 और 5 दोनों 100 को भी डिवाइड करते हैं, और 2 और 5 दोनों किसको डिवाइड करते हैं? 10 को भी डिवाइड करते हैं। ऑलराइट, सो रिमेंबर दीज 4 थिंग्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो एंटी एनआर होता है उनका डेसिमल एक्सपेंशन। और इरेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर एक्चुअल में जो रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है इसीलिए उन्हें इरेशनल कहते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रडिक्शन? कॉन्ट्रडिक्शन मतलब के अपोजिट लेके प्रूफ करना। ऑलराइट, मुझे अगर प्रूफ करना है कि मेरी जो कैप है ये ब्लू कलर की है, मैं उल्टा अज्यूम करूंगा, मेरी कैप व्हाइट कलर की अज्यूम करूंगा मैं, फिर बताऊंगा कि इसमें व्हाइट कलर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब इसमें ब्लू कलर की प्रॉपर्टीज आएंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी? उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। उसके बाद होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब ऐसे ऐसे नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर, विच हैव नो कॉमन फैक्टर। एंड फाइनली थ्योरम ऑन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर कैसा होता है? अगर p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को। ये हमारे मैथमेटिक्स का फंडामेंटल थ्योरम में भी ये आता है, राइट? जैसे आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल थ्योरम्स है। फंडामेंटल का मीनिंग होता है बेसिक, फंडामेंटल का क्या होता है ट्रांसलेशन? तो ऐसे मैथमेटिक्स एक ही नहीं है, काफी सारे बेसिक थ्योरम्स है, ठीक है? सो आप याद रखो ये 4 चीज हमें यूज आने वाली है। अब मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये देखिए, √2 इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। हम क्या करते हैं स्टार्टिंग? लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा कॉन्ट्ररी क्या अज्यूम करते हैं कि √2 क्या है? रैशनल नंबर है। क्या अज्यूम करते हैं कि √2 क्या है? फिर प्रूफ करके बता देंगे कि हमने जो अज्यूम किया था वो गलत, जो अज्यूम किया था वो क्या था? सो अगर √2 एक रैशनल नंबर है, therefore √2 can be written as √2 is equal to a by b, where a and b are co-prime integers। a और b ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर को p by q फॉर्म में लिख सकते हैं ना। p by q फॉर्म की जगह मैंने क्या लिखा? a by b फॉर्म, ठीक है? और ये a by b कैसे है? को प्राइम, मतलब और कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं, मतलब a और b में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं। अब a और b में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है? स्क्वायरिंग कर ली जाए इसकी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा हमें? √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू कितना? a स्क्वायर अपॉन, इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना बन गया? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर के फैक्टर में 2 आ रहा है और a स्क्वायर के फैक्टर में कौन आ रहा है? b स्क्वायर। मेरे को b स्क्वायर में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि a स्क्वायर का फैक्टर कौन है? 2। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं? देयरफॉर 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2 तो किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p आल्सो डिवाइड्स, बराबर है, ठीक है? देखो वीडियो में यहाँ तक दिख रहा है क्या नीचे तक? इसके नीचे और जगह है? नहीं, बस खत्म है ना। तो 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा, मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। ऑलराइट, सो अगर 2 a का फैक्टर है तो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2 टाइम्स c। a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स c, ठीक है? इसे हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पुट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। a की वैल्यू 2c डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर, 2c का होल स्क्वायर, सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2c स्क्वायर। फिर से देखो, b स्क्वायर के फैक्टर्स कौन कौन निकले? 2 और c स्क्वायर। मतलब इंटरेस्टेड हमको किसमें? इसका मतलब ये निकला कि 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 2 किसे डिवाइड करेगा? अब आप देखिए 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 क्या कर रहा है? b को भी डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर।
ए और बी में क्या है, एक कॉमन फैक्टर 2, कॉमन फैक्टर क्या है 2, ठीक है। लेकिन ए और बी को हमने क्या अज्यूम किया है, को प्राइम। ए और बी को क्या अज्यूम किया है, को प्राइम अगर है तो ए में भी 2 निकल के आया और बी में भी 2 निकल के आया, तो को प्राइम नंबर में कोई कॉमन फैक्टर होता है क्या, नहीं। को प्राइम नंबर की तो डेफिनेशन ही ये है कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर, क्या डेफिनेशन है, बराबर है। लेकिन मैंने क्या प्रूफ करके दिखाया कि कौन सा कॉमन फैक्टर निकला, 2, मतलब कुछ तो भी गलत किया, बराबर है। या तो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए या फिर ये को प्राइम नहीं होना चाहिए, बट हमने क्या अज्यूम किया है, उनको को प्राइम अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया है, बराबर है। मतलब देयरफॉर बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये तो झूठ हो गया, क्योंकि ए और बी क्या है, को प्राइम है, ए और बी क्या है, बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। और यहां लिखना पड़ता है हमें दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, कहां से निकला है ये, ड्यू टू आवर incorrect assumption. This contradiction has arisen due to our incorrect assumption that root 2 is rational and therefore root 2 must be ट्रांसलेशन करके बताता हूं मैंने यहां क्या लिखा है, मैंने यहां लिखा है कि दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये झूठ है। ये झूठ क्यों आया, क्योंकि गड़बड़ हमने की। हमने क्या गड़बड़ की, हमने इनकरेक्ट अजम्पशन लिया कि रूट 2 कैसा है, रैशनल। रूट 2 रैशनल था, इसीलिए हमने उसको ए बाय बी लिखा, ए बाय बी लिखा। इसी के वजह से ए और बी दोनों में क्या कॉमन फैक्टर निकला, 2 कॉमन फैक्टर निकला। क्या कॉमन फैक्टर निकला, 2। तो ये ए बाय बी लेना भी गलत था और 2 कॉमन फैक्टर निकालना भी गलत था। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये गलती कैसे हुई, ड्यू टू अवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से। हमारा गलत अजम्पशन क्या था कि रूट 2 इज रैशनल एंड देयरफॉर रूट 2 क्या होना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। सो एज अ होमवर्क रूट 2 को बदल के आप यहाँ पे रूट 3, रूट 5 और रूट 7 के साथ ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ाने के लिए जो पहले 4 प्री रिक्विजिट्स हैं वो भी मैंने आपको पढ़ा के दिए। इसको बार बार कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपको ये आएंगे, ठीक है। सीबीएसई में 10th में है और स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ इरेशनल नंबर, ओके।